धात या धातु रोग के 12 घरेलू उपचार। जब भी कोई दिमाग में उत्तेजना आती है, कोई सीन देख लिया ऐसा, लड़की से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या लड़की के बारे में कुछ गलत विचार आ गए, पॉर्न देख ली जिससे कि दिमाग में उत्तेजना आ रही है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे कि आपका संभोग के लिए मन करने लगे या मास्टरबेशन का मन करने लगे, तो उस टाइम पे कुछ ग्लैंड्स आसपास होते हैं, ग्रंथियां होती हैं पेनिस के, जो इस रास्ते से को चिकना करने के लिए एक फ्लूइड निकालती है और वो चिपचिपा पानी जब बाहर लिंग से निकलता है तो आप उसको धात बोलते हैं, उसको धात समझते हैं। ये चिपचिपा पानी कुदरत की तरफ से इसलिए बनाया जाता है कि जब वीर्य बाहर निकले उससे पहले आपका ये जो रास्ता है, पेशाब का रास्ता जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए, सो दैट स्पर्म अच्छी तरह फ्लो करके चले जाएं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो गई। पर अब इसको लेके बहुत सी गलत धारणाएं हैं और ये एक मज़े की बात यह है कि ये धात ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं पाई जाती। ये कुछ रीजन है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर ही दांत के मरीज़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वीर्य को बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है। तो इसी की टेंशन लोगों को हो जाती है कि ये वीर्य निकल रहा है और फिर उस टेंशन के कारण उनको कुछ लक्षण आने लग जाते हैं, जो कि हम जिसको धात सिंड्रोम भी बोलते हैं। यानी कि अब जब इसकी धात की ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं तो फिर बाल उड़ने लग जाते हैं, ठीक है, नींदें उड़ने लग जाती हैं, कुछ कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, यहाँ तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर तो होता है आपकी इस चीज़ को लेके जो टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, सोच नेगेटिव होती है कि ये गलत चीज़ जा रही है और निकलनी नहीं चाहिए, हम वीर्य का नाश कर रहे हैं। यही सोच फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देती है और उसके कारण कुछ लक्षण आने लग जाते हैं जिसको हम धात सिंड्रोम में काउंट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात को ऐसे विचार आए, कोई मूवी देख ली, क्लिप देख ली और वो थोड़ा पानी आके थोड़ा निकल गया, थोड़ा रास्ते में रुक गया। वो सुबह जब आप ज़ोर लगाते हैं, टॉयलेट के लिए ज़ोर लगा रहे होते हैं तो कुछ प्रेशर पड़ता है तो रात का रुका हुआ पानी थोड़ा बाहर आ जाता है, या बिना ज़ोर लगाए भी वो टपकता रहता है तो आपको लगता है ना कुछ करे ही निकल रहा है। तो जबकि वो रुका हुआ पानी होता है, देखना होता है कि रात में तो आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा था। दांत से आपको बचना है तो सबसे बढ़िया इलाज तो ये है कि आप अपने दिमाग को साफ़ रखिए। दिमाग को साफ़ रखने का मतलब ये है कि देखो, अगर जितना हो सके ऐसी उत्तेजना से, ऐसे विचारों से, ऐसी पॉर्न क्लिप से, ऐसी संगत से बचना है। अगर आप बच सकते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आपका इलाज हो जाएगा, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उत्तेजना आएगी तो कुदरत इसको निकालेगी ही निकालेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। फिर भी आप चाहते हैं कि ये ना निकले तो आपको अपना दिमाग और पेट साफ़ रखना होगा। पेट भी इसलिए क्योंकि जब कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है या हाजमा ख़राब होता है तो ऐसे पेशेंट में ये सिक्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कब्ज़ होगा, कॉन्स्टिपेशन हुआ, ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, आप ज़्यादा जोर लगाओगे और ये खासकर इंडियन सीट में जो आप वैसे बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, और जब जो ग्रंथियाँ होती हैं प्रोस्टेट की या और जो मैंने आपको बताई उस पर ज़ोर ज़्यादा पड़ता है तो वो सिक्रेशन वहीं से निकलता है। जब उस पर ज़ोर पड़ता है थोड़ा बहुत रिस्क के बाहर आ जाता है, आपको टेंशन शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि दांत अब ये जा रही है और फिर कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जी हाँ, यूनानी दवाइयाँ भी होती हैं जिससे इसको कम किया जा सकता है। और ये ख़ासकर मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, जिनके मतलब उन्हें सब्र ही नहीं आता कि ये क्यों, कितने समझा लो, उनकी समझ में नहीं आता कि ये नॉर्मल चीज़ है, तो फिर उनको मेडिसिन देना पड़ती है। पर मेडिसिन से पहले मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताता हूँ जिससे कि आपको इससे आपकी दांत में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप दिमाग और पेट मैंने बता दिया साफ़ करना है। इसी प्रकार से अगर आप गाय का दूध 1 गिलास रात को लेते हैं, ठीक है, थोड़ी मिश्री के साथ और 1 चम्मच देसी घी के साथ, वो भी गाय का होना चाहिए, देसी घी भी, तो आपको इसमें काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हैं। तो तरबूज, अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तरबूज का, तो दांत में कमी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से एवोकाडो जो फ्रूट होता है, इसको आप लेते हैं तो आपको दांत में कमी देखने को मिल सकती है। 2 चम्मच मेथी का रस और शहद, 1 चम्मच शहद अगर रात में आप डेली यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से आप 2 चम्मच गिलोय और 1 चम्मच शहद रात को अगर यूज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। या फिर आप आंवले का जो चूर्ण बड़ा कॉमन है, कहीं भी मिल जाएगा, आंवले का चूर्ण भी आप अगर सुबह शाम यूज़ करते हैं और दूध से यूज़ करते हैं, गाय के दूध से, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। सफ़ेद मूसली, अब सफ़ेद मूसली बहुत आराम से आयुर्वेदिक स्टोर पे रेडीमेड भी मिल जाती है, क्रूड फॉर्म में भी मिल जाती है। जो अत्तार होते हैं या हर्बल स्टोर होते हैं, वहाँ से आप सफ़ेद मूसली ले सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद मूसली और चुटकी भर मिश्री लो और गाय के दूध के साथ आप इसको यूज़ करें डेली, दिन में 1 बार। इससे आपकी दांत में काफ़ी कमी आएगी। आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन में आरत खुरमा
1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को दूध के साथ लीजिए नाश्ते के बाद, रात को सोते टाइम। और कुर्स ज़िरियान एक टैबलेट होती है, हमदर्द की आती है, रेक्स की भी आती है। कुर्स ज़िरियान 6 गोली अगर रात को आप पानी से लेते हैं या दूध से भी लेते हैं तो इससे आपको आपकी दांत में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गए हैं तो आपको अपने दिमाग को ही साफ़ रखना होगा पहले, जब भी दवाइयों को भी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप ऐसे विचारों से बचे रहें। ठीक है, वैसे सच कोई दांत बीमारी नहीं है, अगर आपको लगता है कि इससे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको ऐसे विचारों से अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। उसमें आपको लाइफस्टाइल में आप हेल्दी खाना लें, टाइम से सोएं और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है सभी चीज़ों में, सारी जितनी भी सक्सेसफुल प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपको दांत से छुटकारा मिल सकता है। जय हिंद।